दोस्तों, हर सीरीज या कार्टून का आखिरी एपिसोड उस शो का सबसे अहम एपिसोड समझा जाता है। ताहम इख्तिताम अजीब, उदास, खौफनाक या महज ज़्यादा तवक्कुआत का शिकार हो सकता है। इस वीडियो में हम कुछ अजीब और उदास कार्टून इख्तितामात पर नजर डालेंगे। नंबर 1 पर है द मार्वेलस मिस एडवेंचर्स ऑफ फ्लैपजैक। आखिरी एपिसोड मुज़ाका खेज था। फ्लैपजैक और निकल्स मुफ्त कैंडी के आदी हो जाते हैं और उसे इतना खाते हैं कि वो मरमेड्स बन जाते हैं और समुंदर में नर मरमेड्स के साथ रहने लगते हैं। लेकिन चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं जब वो और कैंडी खाते हैं और मछलियों में तब्दील हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये सब उस मछली की वजह से हुआ जिसके साथ वो एपिसोड के शुरू में खेल रहे थे। ये एपिसोड ना तो ज़्यादा उदास था ना अजीब, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे पसंद आया। नंबर 2 पर है द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल। गम्बॉल का आखिरी एपिसोड अच्छा और इत्मीनान बख्श था, लेकिन उसके बारे में वीडियो में तफसीलात नहीं दी गई। उसका उन्वान दी एंड था जो उसके इख्तिताम की अक्कासी करता है। नंबर 3 पर है किड्स नेक्स्ट डोर। आखिरी एपिसोड एक 45 मिनट का खुसूसी एपिसोड था। शुरू में कार्टून किरदारों की आखिरी मुहिमजोई के बारे में बात के साथ जाना जाता है। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन एपिसोड के आखिर में नंबर 1 नाइजल गैलेक्टिक का हिस्सा थे। वो अपने बेटे के गैलेक्सी के सफ़र में साथ नजर आते हैं और आखिरी मंजर में हमें पता चलता है कि नंबर 1 के वालिदैन भी उसके जाने पर उदास हैं। उनके वालिदैन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ जाते, तुम्हारे लिए सब कुछ नया और दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ वही रहेगा, बस तुम हमारे साथ नहीं होगे। और फिर एबी जो नंबर 5 नई लीडर बनती है। नंबर 1 अपनी जगह छोड़कर सबसे गले मिलता है और खलाई सफ़र पर निकल जाता है, ये कहते हुए कि कौन मेरे साथ है। 1 2 3 4 5 किड्स नेक्स्ट डोर। ये इख्तिताम अच्छा लेकिन उदास था, जैसा कि तवक्को थी। नंबर 4 पर है हेरी आर्नोल्ड। आर्नोल्ड का आखिरी एपिसोड कामिल था, 44 मिनट तवील, और उसने कार्टून के सबसे अहम सवाल का जज़्वी जवाब दिया। एपिसोड आर्नोल्ड के वालिदैन और उनके आखिरी तवील सफ़र के बारे में। आर्नोल्ड को एक किताब मिलती है जो उसके वालिदैन की कहानी बयान करती है। वो जंगल में नींद की बीमारी का इलाज ढूंढते हुए मिलते हैं। उनका रिश्ता मजबूत होता है और वो जंगल में शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद आर्नोल्ड पैदा होता है। ज़िलज़ले और मुश्किल हालात की वजह से जंगल के गांव में बच्चे की परवरिश मुश्किल होती है, इसलिए वो अपने आबाई शहर वापस जाने का फैसला करते हैं जहां आर्नोल्ड के दादा दादी रहते हैं। बाद में गांव से एक शख्स आता है और बताता है कि बीमारी दोबारा फैल गई है और वो उनकी मदद मांगते हैं क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद है। वो चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। कार्टून यहाँ ख़त्म होता है, सच्चाई सामने लाते हुए। 10 साल बाद 2017 में एक फिल्म बनाई गई जिसमें आर्नोल्ड अपने वालिदैन की तलाश में वसी अमेरिका जाता है जहाँ वो आखिरी बार देखे गए थे। वो कज़ाकों और तमाम तरह मुश्किलात से बचते हैं और नींद की बीमारी का इलाज ढूंढते हैं जो वाकई 10 साल से बालिगों को मुतासर कर रही थी। आर्नोल्ड इलाज ढूंढता है, अपने वालिदैन को बताता है और आखिरकार उनसे मिलता है। हेल्गा अपने जज्बात का एतराफ़ करती है और जेराल्ड फैबी से मोहब्बत का इजहार करता है। इख्तिताम अच्छा था, लेकिन 10 साल बहुत देर से आए। नंबर 5 पर है डैनी फैंटम। इसका आखिरी एपिसोड ठीक था। ये एक गिरते शहाबिये के बारे में था। वेल्ड एक घोस्ट टेस्टिंग टीम बनाता है ताकि डैनी की साख ख़राब करे। डैनी घोस्ट पोर्टल इस्तेमाल करके दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है। डैनी और वेल्ड शहाबिये को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन वेल्ड उसे धोखा देता है और उसे गलत सैयारे को तबाह करने पर मजबूर करता है ताकि उसकी साख मज़ीद ख़राब हो। वेल्ड अपनी असली शक्ल जाहिर करता है और दावा करता है कि वो दुनिया की बका की आखिरी उम्मीद है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। डैनी अपनी ताकतें वापस लेने के लिए अंडरवर्ल्ड जाता है और दुनिया से मदद मांगता है कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो ज़मीन को छुपा दे ताकि शहाबिया बगैर नुकसान के गुजर जाए। वो गोश्त से मदद भी मांगता है। मशीन चलाने के लिए डैनी दुनिया को बचाता है, अपनी ताकतों को अपने ख़ानदान के सामने जाहिर करता है और सैम के साथ रिश्ता जोड़ता है। कार्टून खुशगवार अंदाज में ख़त्म होते हैं, ये कहते हुए कि मुझे परवाह नहीं कि आगे क्या होता है, बस उम्मीद है कि जो भी होगा उसमें तुम मेरा साथ बांटोगे। और डैनी कहता है कि हाँ, मैं वहाँ होऊंगा, इस पर मेरा भरोसा है। नंबर 6 पर है टीन टाइटंस। दिलचस्प, ड्रामाई और बहुत उदास था इसका आखिरी एपिसोड, और इसे समझाने के लिए हमें वापस जाना होगा जब टेरा ने दुनिया बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की और एक मुजस्मे में तब्दील हो गई। टेरा बेस्ट बॉय की गर्लफ्रेंड थी। आखिरी एपिसोड में वो वापस आती है, लेकिन उसकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी है। बीस्ट बॉय उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो उसकी याददाश्त साझा करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ याद नहीं कर पाती। बीस्ट बॉय स्लाइड से जवाब मांगता है जो उसकी याददाश्त के नुकसान का जिम्मेदार था, लेकिन वो लड़ पड़ते हैं। एपिसोड के आखिरी में बीस्ट बॉय मुसलसल उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरा कहती है कि चीज़ें बदल जाती हैं और वो लड़की जो वो जानता था अब सिर्फ एक याद है। कार्टून इस न सिर्फ उदास बल्कि इत्मीनान बख्श इत्मीनान के साथ ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 7 पर है चाउडर। चाउडर का आखिरी एपिसोड कुछ बोरिंग था। ये चाउडर और दीगर किरदारों के बालिग होने के बारे में था। मिंग और उसकी बीवी रिटायर हो जाते हैं। शेंटिजल्स अपनी दुश्मन से शादी करता है।
पेनिनी चाउडर से शादी करती है और उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। पूरा एपिसोड चाउडर के बाली ज़िंदगी के मुताबिक ढलने और खाना पकाने सीखने के बारे में था ताकि वो अगला मिंग बन सके। नंबर 8 पर है कैंप लॉस्लो। आखिरी एपिसोड में अगर आप कैंप लॉस्लो को दोबारा देखें तो उसका इख्तिताम काफ़ी चौंका देने वाला है। लास्ट 10 प्रिंसिपल लम्स के बारे में है। वो एक ऐसी लिबास ईजाद करता है जो जिस्म पर पेंट लगाने से जाहिर होता है। क्योंकि उनके कपड़े गंदे थे, अचानक मुस्तकबिल से कोई टेलीपोर्ट होता है और बताता है कि उसने उस ख्याल से दुनिया बचाई और उसके एजाज़ में एक मुजस्मा बनाया गया। लेकिन पुलिस आती है और कोई दावा करता है कि वो असली प्रिंसिपल और लम्स 5 सीजन से झूठ बोल रहा था। पुलिस उसे पागल खाने ले जाती है और कार्टून इस तरह ख़त्म होता है। नंबर 9 पर है फोस्टर्स होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स। फोस्टर्स होम का आखिरी एपिसोड बेहतरीन था। मैक के वालिदैन दूसरे शहर मुंतकिल होने का फैसला करते हैं और ब्लू को दूसरे ख़ानदान के हवाले कर देते हैं। पूरे एपिसोड में ब्लू मैक के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी मंजर में वो गुस्से में आकर मैक को उसे छोड़ने पर बुरा भला कहता है। फिर उसे पता चलता है कि मैक आर्जी तौर पर जा रहा है और वापस आएगा। इख्तिताम खुशगवार है। नंबर 10 पर है किम पॉसिबल। किम पॉसिबल के आखिरी एपिसोड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थे, जिसका नाम ग्रेजुएशन था। ये ग्रेजुएशन के बारे में था जहां किरदार अपने मुस्तकबिल के कैरियर और स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। कम और रोन के रिश्ते की तरक्की भी दिखाई गई है। ग्रेजुएशन के पहले हिस्से में जब कम अपनी तकरीर कर रही होती है, खलाई मखलूक उसे अगवा कर लेती है, ज़मीन पर हमला करती है। वो डॉक्टर डेरिकन के साथ मिलकर फरार होती है और खलाई मखलूक को शिकस्त देती है। रोन के साथ मिलकर वो जीत जाते हैं और ड्रैकन अच्छा आदमी बन जाता है। वो खुशी से ग्रेजुएट होते हैं और कम और रोन का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता है। इख्तिताम मुतवक्को और मंतकी था। नंबर 11 पर है फिनियस एंड फर्ब। आप सोचेंगे कि फिनियस एंड फर्ब के आखिरी एपिसोड में कैंडेस उन्हें बेनकाब कर देती है, उनकी माँ को पता चलता है, या पैरी डॉक्टर हाइंस को पकड़ लेता है, या वो जान लेते हैं कि वो खुफिया एजेंट है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आखिरी एपिसोड एक्ट योरेज में वो बड़े हो जाते हैं और इजाबेला और फिनांस के दरमियान रिश्ता शुरू होता है। एपिसोड के प्रोड्यूसर के पुरसितारों के खतूत पढ़ने से शुरू होता है, जहां एक पुरसितार पूछता है कि क्या हम फिनांस और फर्ब को दोबारा नौउमर के तौर पर देखेंगे। एपिसोड फिनांस और इजाबेला के रिश्ते के बारे में है। इजाबेला दूसरे शहर यूनिवर्सिटी जाने वाली है और जाने से पहले फिनियस अपने जज्बात का एतराफ़ करता है। फर्ब और वेनिसा के रिश्ते का भी जिक्र होता है। इजाबेला कहती है, मुझे तुम पर बड़ा क्रश था। फिनियस कहता है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, बाकी मैंने सोचा कि मैं इतना वाज़ेह था। इजाबेला कहती है कि मैं चंद हफ्तों में उनसे मिलूंगी और फिनियस कहता है, हाँ ज़रूर मिलूंगा। बाद में खुसूसी एपिसोड लास्ट डे ऑफ समर बनाया गया, जिसमें किरदार एक मुतवाज़ी दुनिया में गायब हो जाते हैं। फिनियस और फर्ब उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर हाइंस अपनी बेटी के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करता है। आखिर में अच्छा आदमी बन जाता है, लेकिन एक्ट योर एज ही आखिरी एपिसोड है। नंबर 12 है कैट डॉग। कैट डॉग का आखिरी एपिसोड में डॉग बहुत तारीफ था। डॉग को पता चलता है कि जो गोश्त खाता है वो दूसरे जानवरों से आता है। रात को उसे उस गोश्त के बारे में डरावना ख्वाब आता है और वो फैसला करता है कि वो अब गोश्त नहीं खाएगा क्योंकि जानवर उसके दोस्त हैं। अगले दिन वो वैगन बन जाता है, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और खाने के बारे में वहम करने लगता है। वो पत्थर खाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। एक मौके पर वो कैट को खाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से एक आदमी जो गोश्त के दरख्त लगाता है आकर डॉग को बचाता है। ये एपिसोड खौफनाक और उदास था। नंबर 13 पर है करेज द कर्ली डॉग। करेज का आखिरी एपिसोड आपको उसके साथ हमदर्दी दिलाता है। ये करेज के बचपन के बारे में है, जहां उसके वालिदैन को एक पागल साइंसदान ने अगवा करके खला में भेज दिया था। करेज उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। वो सिर्फ अलविदा कहते हैं। वही साइंसदान म्यूरिल और यूस्टिस को खला में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन करेज उन्हें बचा देता है। इख्तिताम उदास लेकिन माने खेज था। ये थे कुछ अदीब, उदास और यादगार कार्टून इख्तितामात। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।